बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 26 अगस्त 2025 श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी, प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट, कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज, साधना व प्रचार अंतिम भाग। धुनी वाला शहर में रहकर आप दिन को आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार के लिए जाते व रात को उसी स्थान पर आकर साधनारत हो जाते। अर्धरात्रि को जब आप साधना में बैठे होते तो कई बार धरती से कई फुट ऊपर उठ जाते। आपके लिए तो ये साधारण बात थी, मगर जो भी आपको इस अवस्था में देखता वह आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से इस विषय में चर्चा करता। जैसे ही यह बात आपके कानों में पहुंची तो आप उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाने के लिए तैयार हो गए। हंसराज जी ने आपको वहीं रहने के लिए अनुनय विनय की। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं अलग से थोड़ी दूर एक एकांत कमरे में रहने लगे। इसी शहर के स्टेशन मास्टर भक्त हंसराज जी के पुराने मित्र थे। वो एक दिन हंसराज जी के घर आए और उनसे बोले, मित्र, एक फकीर साई लंबे चोले वाले रोज रात को 2 बजे स्टेशन की लाइनों के साथ साथ निकलकर नदी पर स्नान करने जाते हैं। आधी रात को वो अत्यंत मधुर वाणी में शब्द गाते हुए वहां से गुजरते हैं। उनके शब्द की आवाज सुन के दिल में एकदम अनोखी सी मस्ती छा जाती है। जब तक उनकी आवाज सुनाई देती रहती है तब तक कदम स्वतः ही उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं। वे कोई साधारण फकीर नहीं लगते, कोई पहुंचे हुए फकीर हैं। न जाने वे रात को कब सोते होंगे। मुझे तो वो कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती हैं। तब हंसराज जी ने कहा, वस्तुतः आप ठीक कह रहे हैं। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है जो जीव के अंतःकरण को विरक्ति की ओर उन्मुख कर देती है। इतना कहकर हंसराज जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, मित्र, वो रूहानी फकीर शारीरिक नाते से मेरी धर्म पत्नी के भाई अर्थात मेरे साले हैं। बड़ी कठिनाई से वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके हैं। आप कभी चलकर उनका रूहानी सत्संग श्रवण करें तो आप अपने जीवन की वास्तविकता को जानकर शीघ्र ही अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात स्टेशन मास्टर उनके साथ सत्संग में आने जाने लगे और नामवीक्षा ग्रहण कर श्री चरणों के अनुयायी बन गए। आपके परिवार वालों ने आपसे बड़ा अनुरोध किया कि हम आपको यहीं आश्रम बनवा देते हैं। जब आपकी मौज आए आप यहाँ से आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार हेतु जाते रहिएगा। लेकिन आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। जैसे ही आप चलने लगे तो आपकी बहन लीलावती ने बड़ी जिद करके जबरदस्ती आपका धारण करने वाला एक चोला रख लिया और फरियाद की कि आप अब जल्दी वापस आना। आपने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि हम तो सत्संग प्रचार हेतु जा रहे हैं, हमें हमारा चोला दे दो, इसे अपने पास मत रखो। मोहवश वह न मानी। आपने पुनः कहा कि हमारा चोला दे दो, इसे अपने पास मत रखो, पछताओगी, लेकिन वह न मानी। वह तो आपको अपना भाई ही समझकर रह गई। ज्ञान चक्षु तो थे नहीं कि वो पहचान लेती कि वास्तव में जिसे भाई समझ रही हूँ वह कुल दुनिया का मालिक, पीरों का पीर है। आपके चले जाने के 2-3 दिन बाद अचानक घर में आग लग गई, जिससे घर के सारे वस्त्र, बिस्तर इत्यादि जलकर राख हो गए। खूंटी पर टंगे पहनने वाले वस्त्र भी जल गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि आपका चोला जो रजाइयों व तुलाइयों के बीच छुपा कर रखा हुआ था, ऊपर नीचे की रजाइयों के जलकर राख हो जाने पर भी वह बचा रहा। उसे आंच तक नहीं आई।
इस चमत्कार को देखकर उसकी आंखों से मोह व अज्ञानता का पर्दा हट गया और वह सोचने लगी कि जिसे मैं एक साधारण भाई समझ रही थी वह तो पूर्ण अवतार हैं। लीलावती ने जब अपने परिवार में माता पिताजी तक सारी वार्ता जा सुनाई तो पिता जगन्नाथ जी के मन में अपने पुत्र के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। तब से वह भी आपकी चरण शरण में आकर नाम दीक्षा लेने के लिए व्याकुल रहने लगे, लेकिन अपने मन की इस अवस्था को पिताजी ने किसी पर प्रकट नहीं किया, परंतु अंदर से हर पल उत्सुक रहते कि कहीं मुझे मेरे लाल के दर्शन हो जाएं। जब भक्त हंसराज जी ने खोज की तो पता चला कि आप इन दिनों पत्तों की मंडी सीताराम के यहाँ सत्संग के लिए पधारे हुए थे। तत्पश्चात पिताजी हंसराज जी व उनकी बेटी स्वर्णकांता पत्तों की मंडी पहुंच गए। उस समय सत्संग प्रवचन चल रहे थे। पिताजी व अन्य परिवार वाले सदस्य वहीं जाकर बैठ गए। सत्संग करते करते आप फरमाने लगे, एक बार एक अत्यंत सुंदर लड़की बाजार से गुजर रही थी। एक नौजवान लड़का उसे देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब उसका अपने मन पर संयम न रहा तो उसने लज्जा छोड़कर उससे एकांत में सहवास की इच्छा प्रकट की। वह लड़के से बोली, मुझे स्वीकार है, कल आप मेरे निवास स्थान पर पहुंच जाना। ये सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हो गया। लड़की बहुत ज्ञानवान व समझदार थी। उसने घर जाते समय जुलाब की दवा तुखमोरा बाजार से ले ली और रात को वह दवा खा ली। परिणाम स्वरूप दिन भर उसे दस्त आते रहे। वह उस मल को मिट्टी के बर्तनों में कमरे में रखती रही। दिन भर ऐसा होने के कारण वह निढाल सी हो गई, चेहरा मुरझा गया, रंग पीला पड़ गया व आंखें अंदर को धंस गई। रात को निश्चित समय पर जब वह लड़का आया तो कमरे में प्रवेश करते ही दुर्गंध के कारण उसका दम घुटने लगा। वह तनिक रोष में बोला, तुमने ये क्या कर रखा है? वह बोली, जिस शरीर की सुंदरता पर आपको प्यार आया था यह उसी के अंदर से ही निकला है, इससे नफरत कैसी? जिस चेतन सत्ता के अंदर होने के कारण ये शरीर सुंदर है, चल फिर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, वह हर प्रकार से क्रियाशील है। अगर प्यार करना है तो उसी चेतन सत्ता से करो, यही जीवन की सत्यता है। इतना सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई। श्री स्वामी जी महाराज इस दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए फरमाने लगे, प्रेमियों, अब उस चेतन सत्ता की पहचान करने के लिए भी तो कोई मार्गदर्शक चाहिए। गुरु के बिना जीव अपने ही घट में बसे हुए परमात्म तत्व तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीव को पूर्ण सतगुरु की परम आवश्यकता है। इन गूढ़ प्रवचनों का आपके पिता श्री जगन्नाथ जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिता जो आपके गृह त्याग के पश्चात कभी धैर्य व कभी रोष प्रकट करते थे, आज उनकी आंखें खुल गई और वह पुत्र के आगे नतमस्तक हो गए। आपसे उसी समय नाम दीक्षा ग्रहण कर आपको पूर्ण गुरु के रूप में भगवान मानने लगे और अपने शेष जीवन को नाम की मस्ती में व्यतीत करने लगे। प्रायः आप अपने प्रेमियों को समझाया करते थे, आप लोगों को भजन करना कितना मुश्किल लगता है और भोजन करना कितना आसान, लेकिन हमें भोजन करना बड़ा मुश्किल लगता है। भजन तो हमारे अंदर अपने आप ही हो रहा है, श्वास तो चल ही रहे हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, न हाथ हिलाने की जरूरत है न माला पकड़ने की, बस दिल ही यार से लगाना है। भोजन करना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। पहले मेहनत करके पैसे कमाओ, फिर रोटी पकाने के लिए मेहनत करो, फिर उस रोटी को चबाने के लिए भी दांत और जिह्वा चलाओ। इसलिए हमारे लिए भजन करना बड़ा आसान है, भोजन करना बड़ा मुश्किल है।
वास्तव में भजन भोजन से भी अति आवश्यक है। जीने की कला तो यही है कि हथकार वल, दिल यार वल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में अलौकिक चमत्कार, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।